स्टूडेंट, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 5। इसमें आप देखेंगे कि कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं। सपोज जैसे लिखा हुआ है 7, 10, 13 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर ऑफ टर्म एन हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म के बाद जो सेकंड टर्म लिखा हुआ है, सिस्टमेटिक इसमें कुछ ऐड किया गया है, देन सेट ऐड हुआ है। तो फर्स्ट आप इसको ए बोल सकते हैं। उसके बाद इन दोनों में जो ऐड किया हुआ है तो उसको हम बोलते हैं ए प्लस डी। अब एक डी न्यू टर्म है जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डी जो हमारा है एक तरह से कॉमन डिफरेंस, यानी आपका ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इसको हम A2 नाम दे रहे हैं, A1, A3, ऐसे ही आपका चलता रहेगा। दैट मीन्स अगर आपको A1 को हम A एज्यूम कर सकते हैं, A2 जो है अगर हम A में D ऐड कर देते हैं तो हमारे पास A2 मिलेगा, ये A2 है। अगर A3 हमें करना है तो A2 में हम ये A2 टर्म है, इसमें अगेन आप D ऐड कर दीजिए तो ये आपके पास मिल गया। तो इस तरह से ये हम नंबर ऑफ टर्म n आपको मिलते चले जाएंगे। अगर इसी के लिए आप जनरल फार्मूला अगर ड्राइव करते हैं AN, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, आपको कौन सा कैलकुलेट करना है, दैट इज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका कॉमन टर्म है, आप इसमें चाहे 7 टर्म कैलकुलेट कीजिए टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म इंडिकेट होगा, ये आपका नंबर ऑफ टर्म इंडिकेट होगा, दैट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आप जो कैलकुलेट करते हैं, आप अगर इसको कैलकुलेट करने की अगर बात करेंगे, यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है, दैट इज A2 माइनस A1, ये हमारा है कॉमन डिफरेंस। आप कहीं से कैलकुलेट कीजिए, A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं। आपका ये जो होगा यानी प्रीसीडिंग टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ये भी हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, आप कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉर्मल जनरल इन्फॉर्मेशन है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। एक फिक्स डिजिट ऐड होगा आपके प्रीवियस नंबर में, देन यू हैव द न्यू नंबर, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ये कॉमन डिफरेंस ही आपका ऐड होता रहेगा आपके प्रीवियस नंबर में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब आप कॉमन डिफरेंस की हम बात कर रहे थे, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका डी से इंडिकेट होता है, दैट इज डी है। इसको अगर जनरल फॉर्मूले में बात करें, दैट इज ए एन माइनस A n माइनस 1, दैट इज nth टर्म और n माइनस 1 टर्म, ये आपका कॉमन डिफरेंस है। अगर हम nth टर्म्स कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कोई भी प्रोग्रेशन है आपका, कोई भी टर्म्स आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू पुट करके, दैट इज डी। ये फर्स्ट टर्म, nth टर्म, आप जो भी कैलकुलेट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो इसी दो फॉर्मूले की हेल्प से कुछ हम पहले न्यूमेरिकल्स देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 3/2, 1/2, माइनस 1/2 एंड सो ऑन। आपको इसमें बताना है ये ऑलरेडी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, आपको ऐसा बोला गया है। देन यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म ए, जो फर्स्ट में लिखा है दैट इज वही फर्स्ट टर्म है। देन यू हैव टू कैलकुलेट डी, डी मीनिंग कोई भी दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, आपका आंसर सेम मिलेगा, दैट इज 1 माइनस। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 2/2 दैट इज माइनस 1। इसका मतलब आपका जो डी का वैल्यू है वो माइनस 1 है। तो इस तरह से आप फर्स्ट टर्म और डी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी 10th टर्म कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट 10th टर्म, A10 10th टर्म। अगर आप 10th टर्म कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 10th टर्म के लिए क्या होगा, पहले आप जनरल फॉर्मूला लिखेंगे A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज यहाँ पे n था तो 10th की बात हो रही है इसलिए 10 पुट किया गया है। A पुट करेंगे 3/2, ये 9 हो जाएगा आपके पास, और मल्टीप्लाई माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3/2 माइनस 9, एलसीएम लेंगे आप इसमें, तो 3 माइनस 18 वापस हो जाएगा माइनस 15/2। तो आपके पास ये A10 आ गया। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं इस टाइप से। अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास कुछ एपीज लिखी हुई होंगी, आपको चेक करना है कि वो एपी है या नहीं है। कुछ आपके पास एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, दैट इज 4, 10, 16, 22 दैट इज डॉट डॉट। आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी एपी है भी या नहीं है? तो हम चेक करेंगे, सबसे पहले डी कैलकुलेट करेंगे। तो डी क्या होगा, 10 माइनस 4, तो हमारे पास 6 आ रहा है, इसको हम D1 नाम दे देंगे। नेक्स्ट अगेन D2 कैलकुलेट करेंगे, 16 माइनस 10, अगेन यहाँ से भी आपको एक और कैलकुलेट करेंगे D3। तो जितनी पॉसिबल टर्म्स गिवन होंगी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 22 माइनस 16, हमें यहाँ से भी 6,
हम देख रहे हैं सभी में D1 D2 D3 सेम है, जितने भी होंगे सब सेम होंगे। दैट मीन्स ये आपकी दिस प्रोग्रेशन RNAP। अब आपके पास एक नेक्स्ट इक्वेशन गिवन है, वो है आपके पास 1 -1 -3 -5 डॉट डॉट डॉट। तो आपको ये बताना है कि आपकी एपी में है या नहीं है। तो उसके लिए आप फिर से चेक करेंगे D1 -1 माइनस दिस इज दिस -1 एंड ये फॉर्मूला से माइनस, तो ये 1, देन यू हैव -2। अगेन आप D2 कैलकुलेट करेंगे, -3 -1 -3 -1 एंड यू हैव -3 + 1 दैट इज -2। अगेन D2 भी आपके पास -2 है, तो हम यहाँ से डिसीजन निकाल सकते हैं D1 = D2 एंड दिस प्रोग्रेशन इज ऑल्सो इन AP। 2 तो जो कॉमन डिफरेंस है 2 टाइम तो निकालना कंपलसरी है, आप 2 से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने इसमें 3 टाइम कैलकुलेट किया, तो ये मिनिमम है। अगर 2 टाइम आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से, तो आप कह सकते हैं कि गिवन एक्सप्रेशन आर इन एपी। हम एक नेक्स्ट प्रोग्रेशन की बात करते हैं, हमारे पास एक नेक्स्ट और है, उसमें सपोज आपके पास लिखा हुआ है जो कि क्वेश्चन है 1 1 1 2 2 2 डॉट डॉट डॉट। हम यहाँ से देखेंगे D1 कैलकुलेट करेंगे, दिस माइनस दिस दैट इज 0। अगेन D2 कैलकुलेट करेंगे कहीं से, 2 - 1 दैट इज 1। D3 कैलकुलेट करेंगे, अगेन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 1 - 1 दैट इज 0। आप देख रहे हैं कहीं तो एपी में आपका जो है कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है, कहीं 1 आ रहा है, दैट इज हम कह सकते हैं D1 D2 नॉट इक्वल है, तो दिस गिवन प्रोग्रेशन इज आर ऑन नॉट इन एपी। इस टाइप से आपको गिवन एक्सप्रेशन से आप बता सकते हैं कौन सा एपी में होगा या नहीं होगा। हमने 2 टाइप के क्वेश्चन देखे कि एपी में चेक करना है कि है या नहीं, और दूसरा हमने देखा है कि कोई भी अगर गिवन एपी गिवन है तो आपको कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना और उसका फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना, उसके बाद हमने नंबर ऑफ टर्म्स बता देना। एपी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। एपी का क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वहाँ पर लिखा हुआ है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, वो फर्स्ट जो किलोमीटर है वो आपको 15 रुपये चार्जेस देना है, उसके बाद जब नेक्स्ट किलोमीटर आएगा तो आपको 8 रुपये चार्जेस करना है। तो दैट मीन्स अगर हम इसको देखते हैं कि एपी फॉर्म हो रहा है या नहीं, दैट इज हमारे पास ये फिक्स चार्ज है फर्स्ट किलोमीटर का, जो फर्स्ट किलोमीटर हम उसको कह सकते हैं। देन अगर हमारे पास नेक्स्ट किलोमीटर सेकंड किलोमीटर जाना है तो हमने इसमें 15 + 8 ऐड करना है। देन हमें और थर्ड किलोमीटर जाना है तो 15 + 8 + 8। हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो ए है वो तो 15 अगर काउंट हो रहा है, डी है जो हमारे पास 8 आ रहा है, कहीं ना कहीं हम इसको क्या माइनस करेंगे, 8 मिल रहा है। तो इस टाइप से जो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसे भी आप रीड कर रहे हैं, तो ये एपी में सिचुएशन क्रिएट हो रही है और टैक्सी फेयर का जो है वो एक तरह से बन जाएगा। उसको अगर हम nth टर्म की बात करें या nth किलोमीटर का हम चार्ज बात करेंगे, हमारे पास a + n - 1 × d हो जाएगा। अगर इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, a की वैल्यू हम 15 पुट कर देते हैं, n - 1 × 8 पुट कर देंगे, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 8n - 8 दैट इज 7 + 8n। अब आप इसमें कोई सी भी किलोमीटर का चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज आपको 10 किलोमीटर जाना है तो n की वैल्यू आप 10 पुट करेंगे, आपको 20 किलोमीटर जाना है तो n की वैल्यू 20 पुट करेंगे, तो इस टाइप से आपका जो है फेयर आ जाएगा आफ्टर 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। तो इस टाइप से जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन देखेंगे अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। हमें सपोज जो स्टार्टिंग में जो अमाउंट प्रेजेंट है वो m है या 1 मीटर क्यूब है, ये फर्स्ट टर्म होगा। उन्होंने बोला है कि जो नेक्स्ट टर्म आता है वो इसमें से 1/4 रिमूव होने वाला बच जाता है, तो इसमें से रिमेनिंग देखते हैं कितना है। 1/4 उन्होंने माइनस कर दिया, इसमें से 3/4 आ गया, हमारे पास ये नेक्स्ट टर्म 3/4 आ गया। अब इस टर्म को अगेन वो रिमूव करता है 1/4, दैट इज इसका 1/4, हमारे पास हो गया है 3/16, यानी इतना टर्म अब फिर से रिमूव हो गया है, किसमें से, इसमें से। तो अगर हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगा दिस माइनस, हम इसको देख पा रहे हैं 16, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ गया 9/16। इसी तरह हम और टर्म्स देख सकते हैं। अब हम ये चेक करेंगे यहाँ से, पहले तो हम ए बी कैलकुलेट करेंगे कि है या नहीं है, तो दिस माइनस दिस करते हैं। हमने किया 3/4 - 1, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं -1/4 है, ये हमारे पास D1 है। हम D2 कैलकुलेट करते हैं, 9/16 माइनस 3/4, अगेन हमारे पास एलसीएम 16, तो -3/4 है, 16 है। तो अब देख पा रहे हैं D1 और D2 सेम नहीं है, दैट मीन्स जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो गिवन है आपको पास वो आपका एपी में नहीं है।
सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसा कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि 1/4 रिमूव हो जाता है प्रीवियस वाला, यानी 1/4 रिमूव कर दिया हमने। अगेन इसका भी 1/4 रिमूव करके देखा हमने कितना रिमेनिंग बचा। 3 तो टर्म कैलकुलेट करना मैंडेटरी है, उसके बाद चाहे तो आप और भी कर सकते हैं। विद 3 टर्म्स आप कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप बस D1 और D2 कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे कि हमने D1 कैलकुलेट किया दिस माइनस दिस, D2 कैलकुलेट किया दिस माइनस दिस। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि D1 और D2 जो है सेम नहीं है। इस तरह से जो गिवन क्वेश्चन है ये वो हमारा एपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उन्होंने दिया हुआ है कि हमारे पास एक वेल को डिगिंग करना है। एवरी मीटर का जो चार्ज है वो 50 रुपीज़ इंक्रीज होता है, और जो फर्स्ट मीटर का चार्जिंग है हमारा 150 है। यानी अगर आपने 1 मीटर कैलकुलेट किसी भी वेल को डिग किया है तो 150 है। देन आप सेकंड जब किलोमीटर चार्ज करेंगे तो उन्होंने बोला है कि 50 रुपीज़ इंक्रीज हो जा रहा है, यानी 150 प्लस 50। अगेन आप नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे तो 150 प्लस 50 प्लस 50। इस टाइप से आप देख पा रहे हैं 3 टर्म्स कैलकुलेट कर दिया है, 150, 200, 250। और भी टर्म्स हो सकते हैं। ये फर्स्ट मीटर का डिगिंग का चार्ज है, सेकंड मीटर का चार्ज है, थर्ड मीटर का चार्ज। हम यहाँ से हम D1 D2 कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास जो D1 का वैल्यू है वो 50 आ रहा है, और D2 का वैल्यू है ये भी 50 आ रहा है। इसका मतलब D1 और D2 जो है वो इक्वल है, D1 D2 इक्वल है। इससे हम आइडिया ले सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है डिगिंग वैल्यू है, ये कॉन्सेप्ट जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में